श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्री श्री गौरदास की जय, श्री प्रभुपाद ठाकुर की जय। ओम प्रेमानंदे जय। ओम विष्णुपाद परमहंस कचेरे सुदर्शन शिष्यमान भक्ति सिद्धांत भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जगद्गुरु की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक कचेरे सुदर्शन शिष्यमान भक्ति सिद्धांत सरस्वती की जय। जय ओम विष्णुपाद श्री भगवत स्वरूप महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद श्री सच्चिदानंद भक्ति की जय। जय ओम विष्णुपाद वैष्णव सर्वभौम श्री जगन्नाथ बाबू की जय। जय श्री रूप सनातन माता जगन्नाथ श्री जीव बाबू दास की जय। नमो जय श्री दास की जय। प्रेम से कहकर श्री कृष्ण चैतन्य श्री भगवत श्रीवास हरि गुरु गोविंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपाल की जय। श्री वैकुंठ की जय, श्री गंगमा की जय, भक्ति देवी की जय, तुलसी देवी की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। इस्कॉन भगवत की जय। समरित भक्त की जय। गौर वंदे सहस्र प्रश्न हरे कृष्ण। सहस्र प्रश्न हरे कृष्ण। सहस्र प्रश्न हरे कृष्ण। सहस्र श्री गुरु गोविंद जय। श्री श्री गुरु जय। श्री श्री गुरु सहस्र श्री गुरु जय।
उदरमूलमधसाधं स्वतं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य छन्दानि यस्तं वेद स वेदते अधश्चोर्ध्वं प्रसृतस्तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धांसि प्रमादा अधश्च मूलानुसन्ततानि कर्मानुबन्धिनी मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादि न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुदृढं संगशास्त्रेण धीरेण चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ते धिया तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यदा प्रवृत्ति प्रसृता पुराणे निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा आध्यात्मित्याविपरीतकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञे गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययम् न तद्भासते
सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्यप्लान निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिरस्थानि गच्छति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चापयुक्तक्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते उत्क्रामान्तं स्थितं वापि गुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्तामनवस्थितं यतन्तो तिष्ठितात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसा यदादित्यगतं तेजो जगद्भासते अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोदिशा उष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणपानसमायुक्ता पचाम्यन्नं चतुर्विधा सर्वस्य चाहं हृदयसन्निविष्टो मता स्मृतिर्ज्ञानमोहनं च वैश्य सर्वेणामेव वेद्यो वेदान्तर्वेदेव विदेव च द्वाविमो पुरुषो लोके चराचरा एव च चरा सर्वाणि भूतानि सर्वक्षरोच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति ददानितः यो लोकत्रयमाविश्य विभर्तवय ईश्वरः यस्मात् अक्षरमतिदोहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्वद् मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिदं मुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमानस्य कृतस्य भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare हरे कृष्णा। आप सबका फिर से स्वागत है। पुरुषोत्तम मास में हम 15वें अध्याय का पठन कर रहे हैं। पुरुषोत्तम लोग आज 15वें अध्याय का 14वां श्लोक करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणपानसमायुक्तः पचामैनं चतुर्विधम्। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राणपानसमायुक्तः पचामैनं चतुर्विधम्। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणपानसमायुक्तः पचामैनं चतुर्विधम्। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणपानसमायुक्तः पचामैनं चतुर्विधम्। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणपानसमायुक्तः पचामैनं चतुर्विधम्। Translation: I am the fire of digestion in the bodies of all living entities, and I join with the air of life, outgoing and incoming, to digest the four kinds of foodstuff. I am the fire of digestion in the bodies of all living entities, and I join with the air of life, outgoing and incoming, to digest the four kinds of foodstuff. तात्पर्य कोई पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन तो पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभुजी। हरे कृष्ण। Purport by His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Prabhupada ki Jai. According to Ayurvedic Shastra, we understand that there is a fire in the stomach which digests all the food sent there. When the fire is not blazing, there is no hunger, and when the fire is in order, we become hungry. Sometimes when the fire is not going nicely, treatment is required. In any case, this fire is representative of Supreme Personality of Godhead. Vedic mantras Brihad Aranyaka Upanishad 5.9.1 also confirm that Supreme Lord or Brahman is situated in the form of fire within the stomach and is digesting all kinds of foodstuff. Ayam Agnir Vaishwanaro Yoyam Anta Purushe Yenedam Annam Pachyate. Therefore, since he is helping the digestion of all kinds of foodstuff, the living entity is not independent in the eating process. Unless the Supreme Lord helps in digesting, there is no possibility of eating. He thus produces and digests foodstuff, and by his grace we are enjoying life. In Vedanta Sutra 1.2.27, this is also confirmed. Sabda Dibhyonta Pratishtanacha. The Lord is situated within the sound and within the body, within the air, and even within the stomach as digestive force. There are four kinds of foodstuff. Some are drunk, some are chewed, some are licked up, and some are sucked. And he is the digestive force for all of them. Hare Krishna. Thank you, Mataji. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं।
वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपद्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगन्धगुणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशकारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुके नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणपानसमायुक्तः पचामयनं चतुर्विधम्। I am the fire of digestion in the bodies of all living entities, and I join with the air of life, outgoing and incoming, to digest the four kinds of food stuff. हरे कृष्णा। तो आज का श्लोक बड़ा ही सिंपल श्लोक है, बड़ा छोटा सा श्लोक है। इससे पहले हमने जो दो श्लोक किए, 12वां श्लोक और 13वां श्लोक, उसमें हमने क्या चर्चा करी? चर्चा ये थी कि भगवान कैसे ब्रह्मांडीय स्तर पर हमारा पालन कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग, और भगवान आखिरी श्लोक में कहते हैं इति गुह्यतमं शास्त्रम, मैं तुम्हें बहुत ही कॉन्फिडेंशियल नॉलेज दिया है इस अध्याय में। और 4 श्लोक 12, 13, 14, 15, इसमें भगवान हमें दो चीजें बताते हैं। पहला, हाउ ही इज मेंटेनिंग अस एट द लेवल ऑफ द यूनिवर्स एंड हाउ ही इज मेंटेनिंग अस एट अ पर्सनल लेवल। 12 और 13 में ब्रह्मांडीय स्तर पे हमारा पालन करते हैं भगवान, और 14 और 15 में भगवान बताएंगे कैसे व्यक्तिगत स्तर पे हमारा पालन करते हैं। तो 12वें में क्या देखा था हमने? भगवान क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हाँ, कि मैं सूर्य चंद्रमा का प्रकाश हूं, अग्नि की ऊष्मा हूं। तो ये जान के हमें क्या लाभ हुआ था? इस ज्ञान के कारण हम हर वस्तु में भगवान को देख सकते हैं और भगवान का स्मरण कर सकते हैं। फिर 13वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा था? 13वें श्लोक में भगवान ने कहा था हाँ, कि मैं हर एक लोक में, हर प्लैनेट में, हर ग्रह में प्रवेश करता हूं। उससे क्या होता है? और मेरी शक्ति से ही सारे लोग अपनी कक्षा में रहते हैं। तो ऑल द प्लैनेट्स आर इन देयर ऑर्बिट बिकॉज ऑफ मी। और साथ में भगवान कहते हैं कि मैं चंद्रमा बनकर वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूं। अब जो हम 2 श्लोक देखेंगे, आज हम 14वां देखेंगे, कल 15वां। इसमें हम देख रहे हैं कि भगवान कैसे व्यक्तिगत रूप पे, व्यक्तिगत लेवल पे हमारा पालन करते हैं। तो 14वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणपाना समायुक्ता पचामयनम चतुर्विधम। अहम मतलब मैं यानी भगवान श्री कृष्ण। वैश्वानरो का मतलब होता है पाचन अग्नि के रूप में मेरा पूर्ण अंश, यानी जो हमारे शरीर में पाचक अग्नि है, वो फायर जिससे हमारा डाइजेशन होता है, भगवान कह रहे वो मेरा पूर्ण अंश है, यानी वो मैं हूं। वैश्वानरो भूत्वा यानी बनकर, प्राणी नाम समस्त जीवों में, ऐसा नहीं है किसी में एक में नहीं, जिसके जो भोजन करता है, जिसको पचाने के लिए अग्नि की आवश्यकता है, समस्त जीवों में देहम आश्रितः यानी शरीर में स्थित हूं। तो भगवान कह रहे हैं हर जीव के शरीर में मैं पाचन अग्नि के रूप में स्थित हूं।
प्राणपाना समायुक्ता पचामयनम चतुर्विधम। पचामयनम मतलब अन्न को पचाता हूं। चतुर्विधम, चतुर्विधम का मतलब 4 प्रकार के अन्न। तो भगवान कह रहे हैं मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि यानी वैश्वानर हूं, और श्वास प्रश्वास यानी जो हमारी प्राण वायु है उसमें रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूं। यानी 2 चीजों की बात हो रही है यहाँ पे, पहला पाचन अग्नि और दूसरा श्वास प्रश्वास यानी प्राण वायु। तो हम देखेंगे कैसे भगवान हमें अपने व्यक्तिगत स्तर पर पालन करते हैं। तो सबसे पहले चतुर्विधम, 4 प्रकार के अन्न की बात हो रही है। तो हम पूछ सकते हैं किसी से ऑनलाइन, 4 प्रकार के कौन कौन से अन्न होते हैं? कोई बताना चाहता है? कौन से 4 प्रकार के अन्न की भगवान बात कर रहे हैं? कोई बताना चाहता है? जो हम 4 प्रकार के अन्न जो कौन से होते हैं? जो खाया जाता है, जो दांतों से चबाया जाता है। जी, दूसरा जो हम चटनी अचार लेकर जो ये करते हैं। तीसरा जो गन्ने का रस है चूस कर खाते हैं, और जो पिया जाता है। ओके, ठीक है। कोई बताना चाहता है कौन सा है 4 यहाँ पे? जी, तो आयुर्वेदा कहता है कि 4 प्रकार के अन्न कौन से हैं। पहला जो हम चबा के खाते हैं, जैसे दाल, दाल नहीं, चावल रोटी, है ना, ये क्या है? चबाना। फिर दूसरा जिसको हम पीते हैं, दूध पानी। तीसरा जिसको हम चूसते हैं, किस चीज को चूसते हैं आप? गन्ने को चूसते हैं ना, आम। और चौथा है चाटना, जैसे शहद च्यवनप्राश, इसको चाटते हैं। तो 4 प्रकार के अन्न है, जिसको हम चबा के खाते हैं, जिसको पीते हैं, जिसको चूसते हैं और जिसको चाटते हैं। तो ये 4 है। ऐसा नहीं कि पिज्जा बर्गर पास्ता, ये 4 नहीं है, ठीक है। तो भगवान कह रहे हैं चतुर्विधम, तो ये 4 तरीका है, खा सकते हैं, पी सकते हैं, चाट सकते हैं और चूस सकते हैं। यही तो 4 तरीके से कर सकते हैं। तो जब हम 4 प्रकार के अन्न को खा लेते हैं तो बस खा लेते हैं ना, उसके बाद कुछ सोचते हैं क्या? नहीं सोचते हैं। कुछ करते हैं आगे? नहीं करते हैं। पर खाने के बाद तो बहुत प्रक्रिया होती है। कोई कह सकता है नहीं मैं तो खाता हूं, फिर उसके बाद मैं अपने खाने को बोलता हूं अरे चलो अभी फूड पाइप से निकलो, अभी पेट में जाओ, अभी पेट से निकलो, अभी बिग इंटेस्टाइन में जाओ, अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाओ। ऐसा तो नहीं करते ना, बस खा के छोड़ देते हैं। पर खाना तो पच जाता है। कैसे पचता है? अपने आप। बट कोई भी चीज इस जगत में अपने आप नहीं होती। नथिंग हैपन्स ऑन इट्स ओन। कैसे? एटीएम मशीन है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, पैसा अपने आप निकलता है। कोई छोटा बच्चा देखेगा बोले पापा पैसे अपने आप निकल गए, और पिताजी को पता है कि कोई उसमें आके पैसे डालता है, कोई उसमें पैसे निकालता है, फिर कोई उसमें प्रोग्रामिंग करता है, कोई उसकी मेंटेनेंस करता है, तब पैसे निकलते हैं। हाँ, अपने आप लग रहा है हो रही है चीजें, पर अपने आप हो नहीं रही है, कोई उसके पीछे है। जैसे आप चेस खेलते हैं, कुछ नियम होते हैं ना, किसी ने तो वो नियम बनाए हैं। ऐसा थोड़ी नियम अपने आप आ गए, किसी ने नियम बनाए हैं, अपने आप कुछ नहीं होता है। तो संसार हमारा कुछ नियमों से चलता है, पर ये नियम किसी ने बनाए हैं, क्योंकि जहां नियम है वहां नियम बनाने वाला है। तो भगवान क्या कहते हैं? मेरे कारण। जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, प्रभु जी कल बता रहे थे ना, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ग्रेविटी, ये नियम है, और साइंटिस्ट ने ये नियम खोजे हैं, पर बनाए किसने? प्रभु जी कह रहे थे ना, ग्रेविटॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन है, ग्रेविटॉन अभी तक किसी ने नहीं खोज पाया। बनाया किसने ये ग्रेविटी? भगवान कहते हैं मेरे कारण। तो वास्तव में सब कुछ भगवान के कारण हो रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं पाचन शक्ति मैं देता हूं, पाचन अग्नि मैं हूं। तो भगवान क्या कहते हैं कि मेरे कारण ही आपका 4 तरीके का खाना पच रहा है। पर प्रश्न ये उठता है कि ऐसा स्पेशल क्या है इसमें, खाने की अग्नि में क्या स्पेशल है?
उसी पॉइंट पे भगवान कह रहे हैं कि मैं पाचन अग्नि हूं। हम तो सोचते भी नहीं उसके बारे में, पर ऐसी एक चीज को भगवान कह रहे वो मैं हूं। सो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द फायर ऑफ डाइजेशन? क्या स्पेशल है? कोई बताना चाहते हैं ऑनलाइन? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द फायर ऑफ डाइजेशन? पाचन अग्नि में ऐसा क्या स्पेशल है? भगवान कह रहे मैं हूं। कुछ तो स्पेशल है, इसलिए तो भगवान कह रहे मैं हूं। कोई बता सकता है? कोई बताना चाहता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता। जो पेट में खाना हुआ खाना जठराग्नि से वो डाइजेशन हो जाते हैं, जी इसलिए यहाँ अग्नि के रूप में भगवान है। ओके, ठीक है। और कोई नहीं? नहीं, आप लोग कोई बताएंगे क्या स्पेशल है फायर ऑफ डाइजेशन? हम लोग का पाचन अग्नि में क्या स्पेशल है कि भगवान बोल रहे मैं हूं? उसके बिना डाइजेशन नहीं हो सकता है। ओके, Hare Krishna, Prabhuji. Prabhuji, the food we eat gets digested and converts into glucose and be transported to blood, which gives us energy to Okay. perform our duties very well. अरे माता जी ने बहुत अच्छे से समझाया। माता जी कह रहे हैं हम खाना खा लेंगे तो हमारे शरीर में ग्लूकोज, शुगर की लेवल बढ़ जाएगी और हम काम कर पाएंगे ना। व्रत करने के बाद सुबह सुबह कुछ भी खाते हैं तो लगता है नई जान मिल गई है। ठीक है, थैंक यू माता जी। तो क्या है वास्तव में स्पेशल? अगर आप देखें तो हमने हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में सुना है। हार्ट ट्रांसप्लांट होता है यानी किसी दूसरे का हृदय आपके हृदय में, आपके शरीर में लगा दिया जाता है। इसी तरीके से नकली पैर भी लगते हैं, नकली हाथ भी लग जाते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, लीवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। डाइजेशन सिस्टम ट्रांसप्लांट सुना है क्या किसी ने? किसी ने सुना है? नहीं कि डाइजेशन सिस्टम का ट्रांसप्लांट हो गया है? नहीं सुना है ना? कुछ तो स्पेशल है। नहीं तो भगवान कह सकते थे ना मैं लीवर हूं, मैं किडनी हूं। भगवान कह रहे मैं डाइजेशन सिस्टम अग्नि हूं। तो क्या है, आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि हम एक आर्टिफिशियल डाइजेशन सिस्टम नहीं बना सकते जिसमें गेहूं, चावल, दाल पच जाए, नहीं कर सकते। और अगर कोशिश भी किया हमने करने को, मीलों लंबा डाइजेशन सिस्टम बनाना पड़ेगा, मीलों लंबा, फिर भी वो जाके पचेगा कि नहीं, वी आर नॉट श्योर। ये स्पेशलिटी है। हम लोग का शरीर में खा के छोड़ देते हैं, कितना कंप्लेन करते हैं आज नमक नहीं डाला। भगवान खा लिए कोई फर्क नहीं, आज तो भिंडी में नमक ही नहीं था, बोला ना सुबह कितना जन ने। देखिए, पर आप एक तो डाइजेशन सिस्टम बना के तो दिखाइए, ट्रांसप्लांट करके दिखाइए, नॉट पॉसिबल टू डू। And scientists are saying that we cannot develop an artificial digestion system, and even if we try to do it, it will be running in miles and miles, and still we are not sure whether the food will be digested. इसीलिए भगवान कह रहे हैं मैं पाचन अग्नि हूं। देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट इट। भगवान तो स्पेशल है ना। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या समझा रहे हैं? आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार आमश्य यानी पेट में अग्नि होती है जो वहां पहुंचने भोजन को पचाती है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं आयुर्वेद में लिखा है एक हमारे पेट में अग्नि है, फायर ऑफ डाइजेशन, जो खाने को पचाती है। और आयुर्वेद, तो आयुर्वेदा जो है वो हमारे वेदों में ही लिखा है, वेदों में मेंशन्ड है ऐसे ऐसे करना है ना, इसीलिए आयुर्वेदा कहते हैं। जब यह अग्नि प्रज्वलित नहीं रहती तो भूख नहीं जगती, और जब यह अग्नि ठीक रहती है तो भूख लगती है। कभी कभी जब अग्नि मंद हो जाती है तो उपचार की आवश्यकता होती है। जो भी हो, यह अग्नि भगवान का प्रतिनिधि स्वरूप है। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कभी कभी क्या होता है, अग्नि धीमी पड़ जाती है तो हमें भूख लगना बंद हो जाता है, तो उपचार की आवश्यकता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं वॉट एवर इट बी, ये जो है ये भगवान की प्रतिनिधि है। भगवान कह रहे हैं मेरा पूर्ण अंश है पाचन अग्नि, तो भगवान की प्रतिनिधि स्वरूप है ये अग्नि। और इसके लिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में एविडेंस भी दे रहे हैं।
और भी शास्त्रों से लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? वैदिक मंत्रों से भी बृहद आरण्यक उपनिषद में क्या लिखा हुआ है? इस बात की पुष्टि होती है कि परमेश्वर या ब्रह्म अग्नि रूप में आमश्य के भीतर स्थित हैं। तो भगवत गीता में भगवान ने खुद भी कह दिया है। फिर उसके बाद बृहद आरण्यक उपनिषद में भी लिखा है कि भगवान हमारे पेट में अग्नि के रूप में, फायर के रूप में हैं और समस्त प्रकार के अन्न को पचाते हैं। इतना सारा हम लोग कुछ खाते हैं ना, पचाने को भगवान पचाते हैं। और क्या लिखा हुआ है? अयम अग्निर वैश्वानरो यो अयम अंतः पुरुषे येने दम अन्नम पचायते, यानी मैं जो है सारे तरीके के अन्न को आपके पेट में पचाता हूं। तो यानी हम कुछ भी खाएं और भगवान उसको पचाते रहेंगे क्या? बताइए, कोई ऑनलाइन बताएगा? हम कुछ भी खाएं और भगवान क्या उसे पचाते रहेंगे? हम कुछ भी उठपटांग खाते रहें, भगवान पचाते रहेंगे? क्योंकि भगवान तो कह रहे हैं आई एम फायर ऑफ डाइजेशन। Hare Krishna Prabhuji, not all the time, because Lord allows us to digest certain kinds of food according to one's nature. अपने गुणों के आधार पे भगवान हमें खाना पचाते हैं। ओके, ठीक है। तो माता जी कह रहे नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। और कोई, आप लोग को क्या लगता है? हम कुछ भी खाते रहें, भगवान उसे पचाते रहेंगे? नहीं जी, ऐसा नहीं है। क्यों? कभी कभी हमारा पाचन खराब होता है ना, होता है। तो अभी भगवान कह रहे मैं पाचन अग्नि हूं, पर पाचन खराब भी हो जाता है। ये क्या है? ये कैसे हो गया? तो जब पाचन आपका खराब होता है तो क्या आप जाके गोलगप्पा खाते हैं? हाँ, नहीं खाते हैं ना। तो मतलब क्या है? चाह के भी नहीं खाते हैं। इसका अर्थ क्या है? प्रभुपाद जी बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। यानी हमने क्या डिस्कशन किया कि पाचन अग्नि कह रहे हैं भगवान है, भगवान इज ऑल सुप्रीम, ऑल पावरफुल, यानी हम कुछ भी खाते रहेंगे, भगवान पचाते रहेंगे? नो, क्योंकि कभी कभी पाचन खराब होता है, और जब पाचन खराब होता है तो चाह के भी आप बहुत कुछ नहीं खा पाते हैं। क्यों? प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? क्योंकि भगवान सभी प्रकार के अन्नों के पाचन में सहायक होते हैं, अतएव जीव भोजन करने के मामले में स्वतंत्र नहीं है। हम लोग कुछ भी खा लें, हम लोग को इंडिपेंडेंस नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। जब तक परमेश्वर पाचन में उसकी सहायता नहीं करते तब तक खाने की कोई संभावना नहीं। तो वास्तव में अगर पाचन होगा तभी आप खाएंगे, पाचन खराब, खाना बंद। भगवान जब तक सहायता कर रहे हैं तब तक आप एंजॉय कर रहे हैं, गोलगप्पा खा रहे हैं, है ना, बड़े मजे से चाट पकोड़े खा रहे हैं। पर जहां पे भगवान ने कहा इनफ इज इनफ, स्टॉप, अब पाचन खराब, आपका खाना बंद, तो आप खाने में भी स्वतंत्र नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं। पर हम लोग सोचते नहीं है ऐसे। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, बात कर रहे हैं। हम लोग को लगता है हम लोग स्वतंत्र, हम लोग कुछ भी खा सकते हैं। नो, जब आपका पाचन खराब है खाइए गोलगप्पा, नहीं खाएंगे ना। वी आर डिपेंडेंट ऑन द लॉर्ड, हम लोग कृष्ण जी पर निर्भर हैं। भगवान जब तक सहायता कर रहे हैं पचाने में तब तक खा सकते हैं, जब भगवान बोले नो, इनफ इज इनफ, हम लोग को रुकना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इवन वी आर नॉट इंडिपेंडेंट इन ईटिंग, हम लोग स्वतंत्र नहीं है। जब तक भगवान सहायता करेंगे तब तक हम लोग खा सकते हैं, तब तक एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आप देखें जो पूरा फूड साइकिल है वो भगवान की कृपा से ही है। कैसे? जब अन्न उत्पन्न होता है भगवान की कृपा से ना। कैसे भगवान की कृपा से? भगवत गीता में लोग पढ़ा है ना, यज्ञ साइकिल, कि बारिश से अन्न उत्पन्न होता है। और बारिश क्यों होती है? यज्ञ से। यज्ञ क्यों होता है? हमारे नियत कर्मों से। नियत कर्म कहाँ लिखे हैं? वेदों में। वेद किसकी वाणी है? भगवान की। तो सब कुछ भगवान पे। तो अन्न उत्पन्न हुआ भगवान के कारण, फिर उन्हीं की कृपा से उसमें रस आता है। कैसे? अभी तो हमने पढ़ा कि चंद्रमा बनकर मैं उसमें रस प्रदान करता हूं। तो अन्न हुआ भगवान का कृपा से, उसके अंदर रस भी आया भगवान का कृपा से, हम खा के उसको पचा भी रहे हैं भगवान का कृपा से। सब कुछ में कृष्णा हम लोग देख नहीं पाते। कैसे देख पाते हैं? जब गुरु और आचार्य समझाते हैं
ओम, क्या बोलते हैं, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु हमें ज्ञान का चक्षु देते हैं। प्रभुपाद जी इतना सुंदर तात्पर्य लिखे, तभी तो हम समझ पा रहे हैं, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे ना कि कैसे पूरा फूड साइकिल में भी कृष्ण पे हम लोग डिपेंड है, हर चीज में डिपेंडेंट है। तो प्रभुपाद जी एक मॉर्निंग वॉक पे गए थे और उसमें इस विषय पे चर्चा कर रहे थे। क्या कह रहे थे, बहुत ही अच्छा उन्होंने कंपेयर किया है। देयर इज फायर विद इन द अर्थ। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं पृथ्वी के अंदर अग्नि है, जस्ट लाइक फायर विद इन द स्टमक, जैसे हमारा पेट में भी अग्नि है। देयर इज फायर दैट हेल्प्स डाइजेशन, जो हमारा पाचन में सहायता करता है। इन द आयुर्वेदिक शास्त्र व्हेन वन डज नॉट फील एन एपेटाइट इट इज कॉल्ड अग्नि मंद। आयुर्वेदा में लिखा है कि जब हम लोग को भूख नहीं लगता है तो उसको कहते हैं कि आपका पाचन अग्नि कम हो गया है, लेस टेम्परेचर ऑफ द फायर। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं जैसे पृथ्वी के अंदर अग्नि होता है वैसे हमारा पेट के अंदर भी अग्नि होता है। ओब्लेशंस टू द फायर स्वाहा दैट इज इटन बाय गॉड। तो जब यज्ञ करते हैं, द्रव्य यज्ञ, आहुति देते हैं ना, स्वाहा स्वाहा क्यों करते हैं? क्योंकि उस अग्नि को विष्णु माना जाता है और हम उसके थ्रू भगवान को खिलाते हैं। तो उसमें हम लोग ग्रेन्स भी डालते हैं, फ्रूट्स भी डालते हैं, सब कुछ डालते हैं कि भगवान खाइए आप, है ना। अग्नि के थ्रू भगवान को हम लोग अर्पित करते हैं। और क्योंकि हम लोग भी भगवान के अंश हैं, हम लोग के अंदर भी वो अग्नि है। देखिए प्रभुपाद जी कितना अच्छा बता रहे हैं, अग्नि के माध्यम से हम भगवान को अर्पित करते हैं। हम भी भगवान के अंश हैं, तो वो अग्नि थोड़ा सा हमारे अंदर भी है, हम उसके माध्यम से खाते हैं। भगवान यज्ञ का अग्नि के माध्यम से खाते हैं, हम शरीर का अग्नि के माध्यम से खाते हैं। क्यों? क्योंकि हम भी भगवान के अंश। लोग तो यज्ञ करते हैं तो अग्नि से ही तो भगवान को पहुंचाते हैं ना। तो भगवान, फिर प्रभुपाद जी क्या है, हमारे अंदर जो अग्नि है उसके माध्यम से भी हमको मिलता है। In the fire you put tons of grains, tons of ghee, everything is consumed. Similarly, little fire is there within you where your heat is taken. अगर कोई यज्ञ का अग्नि लगाएंगे, उसमें आप टन टन डाल देंगे ना अग्नि में, कुछ भी डालेंगे, चाहे अनाज डालेंगे, घी डालेंगे, भगवान स्वीकार करेंगे। उसी की तरह छोटा सा हम लोग के अंदर भी अग्नि है, उसमें भी हम लोग अनाज डालते हैं, घी डालते हैं, कुछ भी डालेंगे, वो हम लोग को शरीर में प्राप्त होगा, क्योंकि हम लोग भगवान का तो पार्ट एंड पार्सल है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? आज बड़ा सिंपल छोटा सा श्लोक था, दो निष्कर्ष निकलते हैं। इंपॉर्टेंट निष्कर्ष बाद में, पहले क्या है, तो इस अध्याय से हमें पता चलता है धीरे धीरे कैसे हमारा जीवन का हर पहलू में भगवान है, हर जगह भगवान है और हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं है। इसलिए उनको पुरुषोत्तम कहते हैं और हम लोग को क्या कहते हैं? अनुआत्मा, भगवान का पार्ट एंड पार्सल। दूसरा निष्कर्ष क्या निकलता है कि हमें ज्यादा नहीं खाना चाहिए। क्यों? हम ऐसा सोच सकते हैं कि भगवान पचा रहे हैं, दिक्कत होगा भगवान को पचाने में ना, तो ऊट पटांग खाना बंद कर दीजिए, ज्यादा खाना बंद कर दीजिए। भगवान को आपके लिए कसरत करना पड़ रहा है पचाने के लिए। भगवान कह रहे हैं मैं अग्नि हूं, मैं पचा रहा हूं। कितना कष्ट देना चाहते हैं भगवान को? तो थोड़ा अगली बार जब आपको खाने का मन करे ऊट पटांग ज्यादा, ऐसा सोचिए कि उसको भगवान को पचाना पड़ेगा। मैं भगवान का थोड़ा ऐसे सेवा कर सकता है, कम खा के, प्रसाद खा के, गोलगप्पा खाना बंद कर सकते हैं ना, बाहर का खाना बंद कर सकते हैं, प्याज लहसुन बंद कर सकते हैं, मीट मच्छी बंद कर सकते हैं। क्यों? भगवान को पचाना पड़ेगा, कितना कष्ट दें, थोड़ा तो सेवा कर सकता है ना ऐसे। भगवान तो कह रहे मैं पचा रहा हूँ। तो ये इन्फ्लुएंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अपने खाने को रेगुलेट करिए, जितना चाहिए उतना। कम खाइए का मतलब ये नहीं कि दिन भर बिस्तर में पड़े, जितना चाहिए उतना खाइए, प्रसादम खाइए, ठीक है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कोई कुछ पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो बताइए, कुछ छूट गया है ऐड कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी आपने सही कहा खाने के मामले में कि हम भगवान श्री कृष्णा के ऊपर ही डिपेंडेड है, क्योंकि कई साल पहले मेरी नानी माँ फाइनल स्टेज ऑफ कैंसर से गुजर गई और तभी मैंने नोटिस किया कि उनको मन कर रहा था कि उनका पसंदीदा खाना खाना है, पर मन कर रहा है पर शरीर साथ नहीं दे रहा है। शरीर में फुल कैंसर भर गया था पेट में, पर डॉक्टर बोला कि इनको कुछ नहीं देना है, अगर कुछ देंगे तो इट विल बी द एंड। सो तभी से मेरा एक्चुअली कृष्ण भावना और बढ़ गया कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान श्री कृष्णा के हाथ में ही है।
जी 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 जी, शरण प्रभु जी है जी, थैंक यू प्रभु जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ओके, और किसी का कोई पॉइंट है? नहीं, तो हम चलेंगे फिर। धन्यवाद। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण प्रणाम।